मैं राजस्थान के सीकर जिले में स्थित जीण माता मंदिर बोल रहा हूं। मैं वही मंदिर हूं जिसके आगे हिंदू राजा के साथ साथ मुगल बादशाह और आक्रांता औरंगजेब को भी नतमस्तक होना पड़ा था। मुझे तोड़ने आए औरंगजेब को भी दुम दबाकर भागना पड़ा था। मैं वही मंदिर हूं जहां आज भी घी केंद्र सरकार से आता है। मैं भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक हूं। जीण माता मंदिर के बारे में जानने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताएं आपको अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए। सबसे ज्यादा कमेंट वाले विषय पर अगला वीडियो लाएंगे। अगर आप चाहते हैं आपके पसंद के विषय पर वीडियो आए, कमेंट करें और उस विषय की थोड़ी जानकारी भी लिखें। इस वीडियो के लिए भी कई दर्शकों ने कमेंट किया था, जैसे कि आप वीडियो में स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं जीण माता मंदिर की यात्रा। मेरे यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। मेरे यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। आज मैं आपको बताऊंगा मेरे ऊपर आक्रमण करने आए औरंगजेब के साथ क्या हुआ और उसने कैसे माता के क्रोध से मुक्ति पाई। आपको बताऊंगा आज भी केंद्र सरकार से मेरे यहाँ दीपक करने के लिए घी क्यों आता है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्यों मुझे एक भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक माना जाता है। साथ ही मेरे से जुड़ी कहानी, हर कहानी से आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे माँ अपने भाई से रूठकर इस पर्वत पर आ बैठी और कैसे मेरा निर्माण हुआ। मैं भारत के प्रसिद्ध मंदिर बाबा खाटू श्याम मंदिर से 29 किलोमीटर और सीकर से 19 किलोमीटर दक्षिण में स्थित हूँ। मैं सैकड़ों वर्ष पुराना माना जाता हूँ। मैं राजस्थान की राजधानी से 108 किलोमीटर दूर लोक मान्यताओं के अनुसार जीण माता का जन्म चौहान वंश के राजपूत परिवार में हुआ। उनके भाई का नाम हर्ष था और दोनों बड़े प्यार और प्रसन्नता से रहते थे। हर्ष का विवाह हो गया। इन दोनों भाई बहन के बीच ऐसा अटूट बंधन था जो हर्ष के विवाह के बाद भी कमजोर नहीं हुआ। एक बार जीण अपनी भाभी के साथ पानी भरने सरोवर पर गई हुई थी। दोनों में इसी बात को लेकर पहले तो बहस हुई और फिर शर्त लग गई कि हर्ष सबसे ज्यादा किसे मानते हैं। हल ये निकला कि जिसके सिर पर रखा मटका हर्ष पहले उतारेगा, माना जाएगा कि उसे ही हर्ष ज्यादा प्यार करते हैं। जब दोनों घर आई और हर्ष को मटका उतारने के लिए बोला तो हर्ष को ऐसी किसी शर्त का पता नहीं था। हर्ष ने पहले अपनी पत्नी के सिर पर रखा मटका उतारा। जीण शर्त हार गई। ऐसे में वो नाराज हो गई और अरावली के काजल शिखर पर नाराज होकर बैठी और तपस्या करने लगी। हर्ष मनाने गया लेकिन जीण नहीं लौटी और भगवती की तपस्या में लीन रही। बहन को मनाने के लिए हर्ष भी भैरों की तपस्या में लीन हो गया। अब दोनों की तपस्या स्थली जीण माता धाम और हर्षनाथ भैरव के रूप में जानी जाती है। मेरा निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के काल में हटड़ मोहिल चौहान ने 1064 ईस्वी यानी विक्रम संवत 1121 में करवाया था। नवरात्र में मेरे यहाँ जीण माता के दर्शन करने के लिए लाखों भक्त आते हैं। मेरे पास ही पहाड़ की चोटी पर जीण माता के भाई हर्ष भैरवनाथ का मंदिर है। जीण माता का वास्तविक नाम जयंती माता बताया जाता है। माना जाता है कि माता दुर्गा की अवतार है। जीण माता शेखावटी की यादव, पंडित, राजपूत, अग्रवाल, जांगिड़ और मीणा जाति के लोगों की कुल देवी हैं। बड़ी संख्या में जीण माता के अनुयायी कलकत्ता में भी रहते हैं, जो कि माता रानी के दर्शन के लिए मेरे यहाँ आते रहते हैं। जीण माता के मंदिर में बच्चों के जड़ूले कराने के लिए भी भारी तादाद में भक्तगण आते हैं। यहाँ आप हर समय भक्तों का तांता लगा हुआ देख सकते हैं। यहाँ कई तरह के चमत्कार देखने को मिले हैं, जिससे लोगों को आस्था समय के साथ काफी मजबूत होती गई। आज मैं आपको मेरे यहाँ सबसे प्रसिद्ध चमत्कार के बारे में बताता हूँ। जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने मुझे और भैरव जी के मंदिर को तोड़ना चाहा था, लेकिन उसके मंसूबे पूरे नहीं हो सके। औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ने के लिए अपने सैनिकों को भेजा। इस बात का पता चलने पर स्थानीय लोग जीण माता से प्रार्थना करने लगे। इसके बाद जीण माता ने अपना चमत्कार दिखाया। मधुमक्खियों के एक झुंड मुगल सेना पर टूट पड़ा। मधुमक्खियों ने ऐसा हमला किया कि सारे सैनिक तितर बितर हो गए। मधुमक्खियों के काटने से सेना भाग गई। इसके कुछ समय बाद औरंगजेब की हालत बहुत गंभीर हो गई। तब बादशाह ने अपनी गलती मानकर माता को छत्र चढ़ाया और माता की अखंड ज्योत जलाने का वचन दिया। इसके बाद औरंगजेब की सेहत में धीरे धीरे सुधार हुआ। बादशाह ने कई सालों तक घी दिल्ली से भेजा, फिर जयपुर से भेजा जाने लगा। औरंगजेब के बाद भी यह परंपरा जारी रही और जयपुर के महाराज ने इस तेल को मासिक के बजाय वर्ष में 2 बार नवरात्र के समय भिजवाना शुरू कर दिया। आज मेरे यहाँ ज्योत जलाने के लिए घी भारत सरकार द्वारा भेजा जाता है। मेरे करीब ही जीण माता के भाई हर्ष भैरवनाथ मंदिर पहाड़ी की चोटी पर स्थित हैं। हर्ष के मंदिर का निर्माण
गवक प्रथम ने करवाया। आपको बता दूं, मेरे पट कभी बंद नहीं होते। ग्रहण में भी माई की आरती सही समय पर होती है। एक लोकप्रिय मान्यता है जो सदियों से लोगों तक आती है कि चूरू के गांव धांगू में राजा गंगो सिंह जी, धांधल राय जी ने कहा जाता है, ने इस शर्त पर उर्वशी यानी अप्सरा से विवाह किया और शर्त ये थी वह अपने महल में पूर्व सूचना के बिना नहीं जाएंगे। राजा गंगो सिंह जी को एक पुत्र मिला जिसे हर्ष कहा जाता था और एक बेटी जीर्ण थी। बाद में उसने फिर से कल्पना की, लेकिन मौके के तौर पर यह राजा गंगो सिंह जी अपने पूर्वजों को बिना बताए महल में गए और इस तरह उन्होंने अप्सरा के लिए किए गई प्रतिज्ञा का उल्लंघन किया। परंतु उसने राजा को छोड़ दिया और अपने बेटे हर्ष और बेटी जीर्ण को लेकर चली गई, जिसे वह उस जगह पर छोड़ दिया जहां वर्तमान में मंदिर खड़ा है। इस घटना को एक सच्ची घटना के रूप में नहीं देखा जाता। अगर मेरी सुंदरता की बात करूं तो सभी ओर से शानदार अरावली श्रृंखला पर्वत संरक्षित है। मैं उत्कृष्ट प्राकृतिक दृश्यों, सुरम्य पहाड़ियों और ऊंचे पेड़ों के बीच शांति और सुकून की तस्वीर पेश करता हूं। मेरे शिखर के शीर्ष पर लहराते लाल झंडे मुझे एक दिव्य ब्रह्मांडीय अनुभूति देते हैं। काजल शिखर पर सीढ़ियों का एक बेड़ा मुख्य मंदिर कक्षा की ओर जाता है, जो 24 सुंदर स्तंभों द्वारा समर्थित है, जिन पर मूर्तियां खुदी हुई हैं। उच्च गुणवत्ता वाले सफेद संगमरमर और चूना पत्थर से बना मेरा आंतरिक भाग अधिकारियों द्वारा निरंतर नवीनीकरण कार्य के कारण आधुनिक दिखता है, लेकिन यह देखना अच्छा है कि स्थापित देवता अपने प्राचीन आकर्षण को बरकरार रखे हुए हैं। मेरे सभी किनारों पर भगवान शिव, भगवान भैरव और भगवान हनुमान के साथ साथ 8 सशस्त्र स्वयंभू या स्वयं प्रकट माता जीर्ण, महिषासुर मर्दिनी, माँ दुर्गा का रूप से ऐसे कई देवता हैं। आप यहाँ कर महसूस करेंगे गर्भगृह में पिन ड्रॉप साइलेंस है, बहुत अधिक शांति है। श्रद्धालु समूहों में या अकेले बैठे हैं और या तो मौन ध्यान कर रहे हैं या मंत्र बुदबुदा रहे हैं। मध्य में जीर्ण माता विराजमान है। मैं जब भी चांदी की बाढ़ से झांकता हूँ तो माता को सिंदूर और फूलों से ढकी हुई देखता हूँ। देवी को प्रसाद में शराब चढ़ाने की परंपरा भी है। आप यहाँ लोगों की आस्था के अलावा ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे। नारंगी साड़ी में लिपटी और चांदी का मुकुट पहने हुए सौम्य माता उन सभी को आशीर्वाद देती है जो सच्चे हृदय से उसके पास आया है। कोई प्रार्थना आपके भीतर की गहराइयों से नहीं आती तो उसे अनसुना कर दिया जाता है। मेरे पीछे एक प्राचीन शिव गुफा मंदिर है। माता की धुनी है जो चलती रहती है और एक कुंड है जिसका दुर्भाग्य से बहुत अच्छे से रखरखाव नहीं किया जा रहा। बदबू के अलावा मेरे पिछले हिस्से में एक अनोखा एहसास होता है जो पुराने समय की याद दिलाता है। ऐसा कहा जाता है कि अपने वनवास या 14 साल के निर्वासन के दौरान पांडवों ने इसका एक हिस्सा इन जंगलों और पहाड़ियों में गुप्त रूप से बिताया और मुझे मेरे मौजूदा स्वरूप में पुनः निर्मित किया। मेरे यहाँ पूरे वर्ष तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन मेरे यहाँ मनाए जाने वाले त्योहारों के दौरान यह प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है। हर साल दुर्गा पूजा के अवसर पर मेला लगता है। शरद पूर्णिमा, महोत्सव, चैत्र नवरात्रि, सिंजरा और हरियाली तीज, हर्ष भैरव मेला और अश्विनी नवरात्रि प्रसिद्ध त्योहार हैं जो बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाए जाते हैं। जो परिवार माता को कुलदेवी के रूप में पूजते हैं वो अपने पुत्रों को मुंडन संस्कार के लिए मंदिर में लाते हैं और विवाहित जोड़े अपनी प्रसन्नता और समृद्धि के लिए आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में आते हैं। अगर आप माता के दर्शन के लिए आते हैं तो आपको बता दूं, गर्मी के मौसम में मैं सुबह 4 बजे खुलता हूं और रात 10 बजे बंद होता हूं और सर्दियों के दौरान सुबह 4:30 बजे से रात 9:30 बजे तक बंद रहता हूं। मेरे यहाँ प्रवेश निःशुल्क है। जीर्ण भवानी की सुबह 4 बजे मंगला आरती होती है। 8 बजे श्रृंगार के बाद आरती होती है, वो साय 7 बजे आरती होती है। दोनों आरतियों के बाद चावल का भोग वितरण होता है। माता के मंदिर में प्रत्येक दिन आरती समयानुसार होती है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय भी आरती अपने समय पर होती है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को विशेष आरती व प्रसाद का वितरण होता है। माता के मंदिर के गर्भगृह के द्वार 24 घंटे खुले रहते हैं। केवल श्रृंगार के समय पर्दा लगाया जाता है। अब बात करते हैं आप मेरी यात्रा करने के लिए मुझ तक कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप हवाई मार्ग का चुनाव करते हैं तो मेरा सबसे निकटतम हवाई अड्डा जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो मुझसे 125 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आप स्थानीय परिवहन सेवाएं
या टैक्सी का उपयोग करके इस मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रेन यानी कि रेल मार्ग द्वारा आना चाहते हैं तो मेरा निकटतम रेलवे स्टेशन सीकर रेलवे स्टेशन है, जो मंदिर से 15.2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आप स्थानीय परिवहन सेवाओं या टैक्सी का उपयोग करके इस मंदिर तक आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से मेरी यात्रा करना चाहते हैं तो मेरे इस मंदिर की सड़कें देश के अन्य शहरों से अच्छी तरह से जुड़ी हुई हैं, इसलिए आप देश के किसी भी हिस्से से अपने वाहन या किसी सार्वजनिक बस या टैक्सी द्वारा इस मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, जीर्ण माता का इतिहास और यहाँ के चमत्कारों का विस्तृत वर्णन आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा जरूर करें और कमेंट करके बताएं अगला वीडियो किस विषय पर देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।